से बचाओ तो रोगी। हाँ बेटा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, अब हम शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास आपकी जो है वो तकरीबन आधी क्लास हुई थी, और आई थिंक अपने माइक आप ऑफ कर लें बेटा, अपने माइक ऑफ करें। लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी वो आधी क्लास हुई थी, और हमने आई थिंक पेपर पैटर्न डिस्कस कर लिया था। नो सर। पेपर पैटर्न डिस्कस नहीं किया था हमने? नहीं सर। ओके, तो हम जो सिलेबस बताया था मैंने, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बता दिया था मैंने। सर आपने सिर्फ डिवीजन बताई थी शुरू शुरू में बस। डिवीजन कौन सी थी? यही कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है और इनऑर्गेनिक पढ़नी है। हाँ, तो कोर्स आउटलाइन बता दी थी ना आप लोगों को मैंने। सर बताया था कोर्स आउटलाइन, या बताऊं मैं वो? सर बताया था मेरे चलिए मैं ख्याल से। थोड़ा सा, मैंने बताया था थोड़ा सा, इसको मैं एक दफा रिव्यू कर देता हूँ। देखिए, जो जी आपका सर। कोर्स आउटलाइन है बेटा, जो कोर्स आउटलाइन आपका है उसमें क्या है कि आपको दो चैप्टर पढ़ने हैं, दो सेक्शन हमें पढ़ने हैं। एक सेक्शन जो हमें पढ़ना है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, दूसरा सेक्शन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, और इसके साथ कुछ ब्रांचेस का इंट्रोडक्शन पढ़ना हमें। उन ब्रांचेस के अंदर जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें बायोकेमिस्ट्री है, और इसके साथ जनाब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये हमने शायद डिस्कस कर लिया था। बातें नहीं करें बेटा, यहाँ देखें आप, मैंने इसलिए आपको म्यूट नहीं किया ताकि आपको जो भी इश्यूज हो हम साथ साथ डिस्कस करते रहें। अगर मैं सबको म्यूट कर लूंगा तो फिर आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम होगी, लिहाजा इस वजह से मैंने आप लोगों को म्यूट नहीं किया। अब यहाँ देखते रहे कोर्स आउटलाइन हमारा जो है वो कोर्स आउटलाइन देखिएगा, ये ऑल तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। ये पीछे माइक यस बंद सर। करें अपने, भाई कौन है ये? अच्छा, अब जरा देखिएगा जनाब, यहाँ देखिएगा कि हमने कोर्स आउटलाइन जो है वो डिस्कस करनी है। एक पार्ट इसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, 5 चैप्टर्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसके अंदर आप देखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर प्योर जो चैप्टर्स हैं बेटा वो 6, 7, 8 एंड 9, ये 4 चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। इसके साथ 2 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, केमिकल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। ये केमिस्ट्री ऑफ लाइफ जो है ये बायोकेमिस्ट्री का है, और केमिकल इंडस्ट्रीज जो है ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसका इंट्रोडक्शन में डिस्कस करना। इन 11 चैप्टर से आपको सेकंड डिस्कस करनी है बेटा, और इसमें याद रखिएगा कि आपके पास जो है फर्स्ट ईयर के अंदर 8 चैप्टर से। आप बातें ना करें, माइक ऑफ कर दें बेटा, मैं सबको म्यूट करूंगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। माइक जो है वो आप सब अपने जो है ऑफ कर दें, और यहाँ फोकस करें। किसी को प्रॉब्लम हो वो डायरेक्टली मुझसे बात कर सकता है, लेकिन अपने पीछे कोशिश करें कि नॉइस ना हो। आप अभी भी क्लास एक ले चुके हैं, पहले से क्लास लेते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर वालों ने बड़ी सर अच्छी आवाज क्लास कट की है। कट के आ रही है मेरे पास। आ जाएगी वो आपके पास, एक के पास आ रही है तो उसके बाद आप अपने अपने आप को चेक करें, अपने मोबाइल को या कंप्यूटर को, और बाकी अगर सबके पास आ रही तो हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा चलें। अब ये आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके पास 4 चैप्टर्स हैं, एक बायोकेमिस्ट्री और एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। इससे जो तुम्हारा पेपर बनेगा, इससे जो पेपर तुम्हारा सर मुझे बनेगा। बिल्कुल भी अब आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? ये आप कौन बोल रहे हो बेटा? नाम बताओ। हेलो, बाकी को आवाज आ रही है बेटा सबको? सबको जी आवाज सर। आ रही है? आ रही है? यस सर। अच्छा, अब देखें कि ये दो हमारे पास पार्ट है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इससे तुम्हारा पेपर बनेगा बेटा, जो पेपर आपका पेपर का पैटर्न है वो देखिएगा जरा, ये फर्स्ट ईयर की तरह है, लेकिन इसमें जो थोड़ी सी वेरिएशन है वो जरा देखिएगा। फर्स्ट ईयर की तरह इसके अंदर 3 सेक्शंस हैं। फर्स्ट ईयर की तरह फर्स्ट ईयर की तरह इसमें 3 सेक्शंस हैं। फर्स्ट ईयर की तरह इसके अंदर 3 सेक्शंस है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है कि पहला सेक्शन सेम है, और पहले सेक्शन में आपके पास वही एमसीक्यूज आएंगे, 17 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। दूसरा सेक्शन मार्क्स सेम है, लेकिन उस सेक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। मार्क्स सेम है
और मार्क्स क्या है बेटा कि सेक्शन बी 40 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी 40 मार्क्स का होगा और इसके अंदर आपको टोटल 10 पार्ट्स अटेम्प्ट करने, टोटल 10 पार्ट्स अटेम्प्ट करने। लेकिन यहाँ जो सेक्शन बी है वो उसके अंदर भी दो सेक्शंस बनेंगे, एक पार्ट 1 आएगा, इसको आप इनऑर्गेनिक सेक्शन कहेंगे, एक पार्ट 2 होगा जिसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक सेक्शन। इन ऑर्गेनिक सेक्शंस के अंदर, इन ऑर्गेनिक सेक्शंस के अंदर जो है वो आपको 8 क्वेश्चंस या 8 पार्ट्स आपको दिए जाएंगे और 5 पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने। ठीक है, फर्स्ट टर्म में क्या था कि टोटल 15 पार्ट्स आते थे और उनमें से तुम्हें 10 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास जो है वो सेक्शन बी के अंदर दो पार्ट्स होंगे, एक इनऑर्गेनिक सेक्शन होगा, इनऑर्गेनिक सेक्शन के अंदर 8 पार्ट्स आएंगे और 8 पार्ट्स में से तुम्हें 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। इसके बाद इसी सेक्शन बी में दूसरा सेक्शन ऑर्गेनिक सेक्शन होगा, ऑर्गेनिक सेक्शन में भी तुम्हारे पास 8 पार्ट्स आएंगे और इस 8 पार्ट्स में तुम्हें 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। इन ऑर्गेनिक सेक्शन के माने जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे बेटा वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक। ऑर्गेनिक सेक्शन के माने जो तुम्हें क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर 11, 10th और 11th चैप्टर जो बायोकेमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का है वो भी इस सेक्शन में ऐड किया गया है। लिहाजा इन ऑर्गेनिक सेक्शन के अंदर 8 पार्ट्स आएंगे, 5 अटेम्प्ट करने होंगे, ऑर्गेनिक सेक्शन के अंदर 8 पार्ट्स आएंगे और 5 पार्ट्स में अटेम्प्ट करने हैं और ये टोटल 10 पार्ट्स होंगे और 6 आपका 40 मार्क्स का पेपर होगा। तो हर पार्ट तुम्हारा जो है वो 4 मार्क्स का हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन सी, सेक्शन सी की डिटेल भी वही है कि टोटल जो है वो आपके पास 2 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं, बट यहाँ पर भी ये डिवीजन है। डिवीजन क्या है बेटा कि सेक्शन सी के अंदर भी 2 सेक्शंस हैं, एक इनऑर्गेनिक सेक्शन है और दूसरा जो है वो ऑर्गेनिक सेक्शन है। इन ऑर्गेनिक सेक्शन आपके पास जो है उसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे और 2 में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। इसमें हर क्वेश्चन के 2 या 3 पार्ट्स हो सकते हैं। ऑर्गेनिक सेक्शन में आ जाए, ऑर्गेनिक सेक्शन के अंदर भी आपके पास 2 क्वेश्चंस आएंगे और आपको इसमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसके भी 2 या 3 पार्ट्स होंगे। जब मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था कि आप यहाँ पर अपने नाम से एंटर हो, ये वीवो करके कोई साहिबा आई हुई है इनके अंदर, खातून कौन है पता नहीं, आप अपने नाम से, क्योंकि आपकी अटेंडेंस भी साथ साथ हो रही है तो आप अपने नाम के साथ एंटर हो। नेक्स्ट टाइम से इसमें ऐड नहीं करेंगे, एडमिट नहीं करेंगे, कोशिश करें कि आपका नाम आए ताकि हमें ही पता हो कि किस किसने क्लास ली है और आपकी प्रॉपर अटेंडेंस होगी। ये अटेंडेंस हम आपको पेरेंट्स को सेंड भी करेंगे, लिहाजा आप तरीके से क्लास लें, नाम के साथ, प्रॉब्लम हो साथ साथ डिस्कस करें। दोबारा हम आते हैं पेपर पैटर्न पर। 85 मार्क्स, 17 मार्क्स का एमसीक्यूज आ जाएगा। सेक्शन भी 40 मार्क्स का है, 2 सेक्शंस हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। हर सेक्शन में से आपने 5-5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने। इसके बाद आ जाए सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है वो ऑर्गेनिक सेक्शन सी के अंदर भी 2 पार्ट्स हो जाएंगे, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इन दोनों में आपने एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन के 2 या 3 पार्ट्स होंगे। लिहाजा जो पूरा पेपर पैटर्न तुम्हारा बन रहा है बेटा वो 180 मिनट्स का बन रहा है, 3 घंटे। 20 मिनट्स का तुम्हारे पास होगा एमसीक्यूज। तो अब 20 मिनट्स का एमसीक्यूज हो गया, जो रिमेनिंग मार्क्स टाइम बचता है तुम्हारे पास वो बचेगा 160 मिनट्स। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें, मैंने आपको फर्स्ट में समझाई थी, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सेक्शन बी में तुम्हें टोटल 10 पार्ट्स करने हैं इंक्लूडिंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। सेक्शन सी में तुम्हें टोटल 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने, 2 क्वेश्चन मींस 6 पार्ट्स इंक्लूडिंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो टोटल सेक्शन बी और सेक्शन सी में टोटल तुम्हें 16 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। टाइम तुम्हारे पास है 160 मिनट्स। लिहाजा 160 मिनट्स के माने ये होंगे बेटा कि आपके पास एक पार्ट को सॉल्व करने के 10 मिनट्स हैं। 10 मिनट्स में अगर तुमने एक पार्ट सॉल्व कर लिया तो आप बहुत आसानी से इजीली अपना पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ पार्ट्स में आपको यकीनन टाइम कंपैरेटिवली ज्यादा लग जाए,
तो कुछ ऐसे भी पार्ट्स होंगे जिसमें आपको टाइम जो है वो कम लगेगा, तो वो मैनेजेबल है। लिहाजा अब आपकी मेहनत बहुत ज्यादा है, क्योंकि सेकंड ईयर कंपैरेटिवली फर्स्ट ईयर की काफी मुश्किल क्लास है, क्वेश्चन वगैरह हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने अभी डिस्कस कर लिया बेटा पेपर पैटर्न। इस पेपर पैटर्न में आप देख सकते हैं कि टोटल जो है आपने अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन बी में 10 पार्ट्स इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मिलाकर, और सेक्शन सी में 2 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मिलाकर। अब हम आते हैं, हम शुरू करेंगे पहले इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। आप जरा गौर से देखिएगा बेटा, चैप्टर नंबर 1 में हमें क्या कुछ पढ़ना है। कुछ चीजें आपको नोट्स की शक्ल में दी जाएंगी, कुछ मैं आपको वैसे इंट्रोड्यूस करा दूंगा। अब देखिएगा चैप्टर नंबर 1 जो है ये है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। क्या है, क्या पढ़ना है, बहुत डिटेल्ड ये चैप्टर है। आपने ऑल दो के 9th में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी नई बातें आपको जो है समझ में आएंगी, क्योंकि आपका 1 साल का गैप है, 9th में इतनी डिटेल में पढ़ाते नहीं है। इस चैप्टर में, इस चैप्टर के अंदर हमें जो चीजें देखनी बेटा, इस चैप्टर के अंदर जो है इस चैप्टर में हमें एक तो इंट्रोडक्शन, फिर अल राजी वर्क है, इसके बाद जो है हम आ जाते हैं डोब्रिनियर ट्राइब्स हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है, लॉथर्स मेयर क्लासिफिकेशन है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये बिस्मा हक जो है ये अभी आ रही है, आप टाइम का ख्याल रखें बेटा, बिस्मा टाइम का ख्याल रखिएगा, 4:50 पे तुम्हारी क्लास थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन और आइडेंटिफिकेशन है, फिर पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप्स की। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अपने पास नोट करें आप लोग। अच्छा, जब आप पढ़ने के लिए बैठें तो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ आप कोई रजिस्टर, पेजेस, पेन वगैरह रखा करें, ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों वो आप कम से कम नोट कर सकें। ठीक है बेटा, इसमें जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो तकरीबन हर साल इम्तिहान में आता है, और ये जो है ये पार्ट जो है इसमें मेंडलीव के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, इसके अलावा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसके अलावा टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन। ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑल्टरनेटिवली आते हैं कि अगर लॉन्ग फॉर्म का पार्ट बनेगा तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स नहीं पूछे जाएंगे, अगर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आएंगे तो लॉन्ग फॉर्म नहीं पूछा जाएगा। मेंडलीव के सर एडवांटेजेस, इम्पोर्टेंट वाले, सर एक इम्पोर्टेंट वाले जो आपने बताया एक बार रिपीट करें। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये कंपलसरी पार्ट पूछा जाता है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों ऑल्टरनेट आते हैं। अगर लॉन्ग फॉर्म आएगा, अगर लॉन्ग फॉर्म आता है तो टाइप्स नहीं आएंगी, टाइप्स आएंगी तो लॉन्ग फॉर्म नहीं आती, ये ऑल्टरनेट आते हैं। और एक पार्ट जो लास्ट वाला है आइडेंटिफिकेशन, ये 100% ये पार्ट पेपर में मौजूद होता है, और ये बहुत आसान सा पार्ट है, बहुत आसान सा ये पार्ट है। लिहाजा याद रखना कि सेकंड ईयर मुश्किल बहुत है, पढ़ना बहुत मुश्किल है, पढ़ाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो इसका पेपर आता है बेटा, वो पेपर जो इसका होता है वो होता है टेक्निकल पेपर होता है। अगर आप उसकी टेक्निकलिटीज को समझ जाएंगे तो पेपर आपको करना आसान हो जाएगा। वो हम आहिस्ता आहिस्ता जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आप चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। पहले मैं आपको नाम डिफाइन करता हूं, फिर हम आगे जाएंगे कि इसकी डेफिनेशन आपको लिखी हुई आ जाएगी। पीरियोडिक, बेटा बातें नहीं करें, बातें नहीं करें। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के क्या मायने, क्यों पढ़ना है हमें ये चैप्टर, अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। पहले बात है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के माने होते हैं क्लासिफाइड करना, दर्जा बंदी करना, डिवाइड करना। जैसे आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जिसमें एडवर्टीजमेंट आती है तो उसको हम क्लासिफाइड करते हैं, उसमें आप देखें उसको अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया। अगर आपने गाड़ी खरीदनी है तो उसका अलग कॉलम होता है,
अगर आपने ट्यूटर देखना है उसका अलग कॉलम होता है, अगर आप जो है वो मकान परचेज करना चाहते हैं वो अलग कॉलम होता है। इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। चीजों को प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट कर दिया जाए, उनकी अरेंजमेंट को हम क्लासिफिकेशन कहेंगे। तो क्लासिफिकेशन के माने होंगे अरेंजमेंट, प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट करना। पीरियोडिक, ये हम चैप्टर के मिड में पीरियोडिक को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। पीरियोडिक के माने होते हैं रिपीटेशन। एक खास टाइम के बाद जब कोई चीज रिपीट हो रही होती है तो उसको हम पीरियड या पीरियोडिक कहते हैं। पीरियड के माने रिपीटेशन, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, स्पेसिफिक टाइम के बाद अगर कोई चीज रिपीट हो रही हो, हाँ उसी टाइम के बाद, तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जब रिपीटेशन होती है तो उसको पीरियड या पीरियोडिक कहते हैं। तो अगर आप इन दो चीजों को मिला दें, मैंने क्या बताया बेटा, क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट, पीरियोडिक रिपीटेशन एट स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के माने क्या है कि ऐसी अरेंजमेंट जो एक खास टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर ले, इसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहेंगे। बात समझ में आ रही बेटा सब लोगों को? हाँ भी क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? सबकी बात समझ में आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के माने अरेंजमेंट, पीरियोडिक के माने रिपीटेशन एट स्पेसिफिक टाइम। किसी खास टाइम के बाद अगर रिपीटेशन हो रही है किसी चीज में, उसे पीरियड या पीरियोडिक कहेंगे। तो चैप्टर का नाम है बेटा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। यानी अगर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, स्पेसिफिक टाइम के बाद कोई चीज रिपीट, अरेंजमेंट जो है स्पेसिफिक टाइम के बाद वो अरेंजमेंट रिपीट हो रही है, इसे हम नाम देंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को, यहाँ पर हम एलिमेंट्स के हवाले से क्या पढ़ना चाहते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्यों हम पढ़ना चाह रहे हैं, इसको जरा पहले मैं आपको समझाऊं एक एग्जाम्पल से। गौर से मेरी एग्जाम्पल सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम डिफरेंट प्लेसेस की एग्जाम्पल्स लेते हैं और ये प्लेसेस ऐसी हैं जो यकीनन आप इन जगहों पे जा चुके हैं। पहली मिसाल मैं आपको देता हूं मेडिकल स्टोर की। गौर से तमाम स्टूडेंट्स मेरी बात सुने, प्रॉब्लम हो तो साथ साथ शेयर करें। मेडिकल स्टोर, तमाम आप में से हर बच्चा जो है वो कहीं कभी ना कभी मेडिकल स्टोर जो है वो यकीनन गया होगा। मेडिकल स्टोर में अगर आप किसी बड़े मेडिकल स्टोर में जाते हैं, किसी आप बड़े मेडिकल स्टोर में जाते हैं जहां बहुत ज्यादा लोग आए हुए हैं, हर जो प्रिस्क्रिप्शन के साथ अलग अलग लोग खड़े हुए हैं, उन सब की प्रिस्क्रिप्शन अलग अलग है, उसके अंदर अलग अलग डॉक्टर्स ने मेडिसिन लिखी हैं और हर एक की मेडिसिन डिफरेंट है। लेकिन जैसी मेडिकल स्टोर वाले के पास वो पर्चा जाता है, जितनी मेडिसिन होती हैं वो अलग अलग मेडिसिन को फटाफट सबको ला कर दे देता है। तो ऐसी क्या खास बात है भाई कि अलग अलग मेडिसिन हैं, उसको इतनी सारी चीजें कैसे याद है कि कहां पर कौन सी मेडिसिन रखी हुई है। ये इस वक्त जो मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूं बेटा, ये एग्जाम्पल्स जो हैं, ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो अरेंजमेंट के हवाले से। ये एग्जाम्पल्स जो मैं आपको बता रहा हूं कि अरेंजमेंट का क्या मकसद है, अरेंजमेंट जो है वो हम कैसे अरेंजमेंट कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल से आपको अरेंजमेंट का अंदाजा होगा। तो जब हम बात करते हैं मेडिकल स्टोर की, जब हम बात करते हैं मेडिकल स्टोर की, तो मेडिकल स्टोर में जब आप जाते हैं तो बहुत सारे लोग अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और उस अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन से जो है वो अलग अलग मेडिसिन फटाफट ले आता है। तो वो कैसे लाता है मेडिसिन, उसको क्या पता कि कौन सी मेडिसिन कहाँ रखी हैं। तो इसका तरीकेकार क्या होता है बेटा कि मेडिकल स्टोर वाला उन मेडिसिन को अरेंज करता है या क्लासिफाइड करता है, यानी तरतीब में लगाते हैं। पहली बात, अगर वो सारी मेडिसिन उठा के कॉर्नर पर रख दे, ढेर लगा दे, और उस ढेर में से वो मेडिसिन को सर्च करना शुरू करे, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत टाइम लगेगा और 1 घंटे में शायद एक जो है वो पेशेंट को क्लियर कर सके। लिहाजा मेडिकल स्टोर वाला क्या करता है, उन मेडिसिन को अरेंज कर देता है, तरतीब में लगाता है, क्लासिफाइड कर देता है। पहली बात अरेंजमेंट। सेकंड चीज,
हाउ वी क्लासिफाइड, वो कैसे अरेंज कर रहा है, तो उसकी जो अरेंजमेंट होती है मेडिसिन की, वो अरेंजमेंट होती है अल्फाबेटिकली। गौर से मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। पहली बात, मेडिसिन अरेंज है। सेकंड, कैसे अरेंज है, अल्फाबेटिकली। अब उसके पास जो भी पर्चा है, उस पर्चे पे उसने देखा जनाब इसमें है लिखा हुआ है पेनाडोल, तो पी वाले कॉलम में जाएगा, मेडिसिन निकाल लेगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है ब्रोफिन, तो वो बी वाले कॉलम में जाएगा, निकाल लेगा। उसके बाद आखिर में लिखा हुआ है जेंटेक, वो जेड वाले कॉलम में निकाल के मेडिसिन जाके उसको दे देगा। तो जिस नाम से मेडिसिन शुरू होती है, वो उस नाम के कॉलम में जाएगा अल्फाबेट में, और वहां से मेडिसिन दे देगा। लिहाजा मेडिकल स्टोर वाले ने मेडिसिन को अरेंज या क्लासिफाइड किया, और कैसे किया, अल्फाबेटिकली। ओके, सेकंड एग्जाम्पल देखें। सेकंड एग्जाम्पल, आप लाइब्रेरी जा रहे हैं, लाइब्रेरी के अंदर बेशुमार बुक्स हैं, बेशुमार किताबें, लेकिन जब तुम लाइब्रेरियन से किताब पूछोगे, मांगोगे, तो फटाफट बता देगा कि इस लाइब्रेरी, ये जो किताब है वो इस वाले शेल्फ में रखी हुई है। अब हजारों की तादाद में बुक्स हैं, तो उसने कैसे आपको बता दी, तो उसने बुक्स को अरेंज या क्लासिफाइड किया। मेडिकल स्टोर वाले ने भी क्या किया, अरेंज किया या क्लासिफाइड किया। लाइब्रेरियन भी क्या कर रहा है, बुक्स को अरेंज कर रहा है। लेकिन अरेंजमेंट कैसे होगी क्या आप ये सोच सकते हैं कि बुक की अरेंजमेंट जो है वो अल्फाबेटिकली होगी? हाँ भाई, हो सकती है, बताएं बेटा, हो सकती है अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट बुक्स की? नो सर। हाँ भाई, जयवंती, अलीजा, अकीला, अरीबा, सारा, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एक ही वर्ड से बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। अब अगर यस। आप अल्फाबेटिकली कह रहे हैं, तो सी से केमिस्ट्री भी है, सी से सिविक्स भी है, सी से कंप्यूटर भी है, तो सारी किताबें एक साथ आ जाएंगी। लिहाजा गौर से मेरी बात सुनना बेटा, गौर से सुनना, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स अरेंज या क्लासिफाइड हैं, लेकिन वहां पर अरेंजमेंट होती है सब्जेक्ट वाइज। ओके, अरेंजमेंट हर जगह है। मेडिकल स्टोर में मेडिसिन अरेंज हैं, लेकिन अल्फाबेटिकली। लाइब्रेरी के अंदर बुक्स अरेंज हैं, लेकिन सब्जेक्ट वाइज। अब मैं आपको तीसरी और आखिरी एग्जांपल देता हूं कि आप अपने घर की एग्जांपल है, गौर से सुनना बेटा, आप अपने घर की एग्जांपल लें। घर में फर्ज कर लें कि आपके जो बहन भाई हैं वो 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 4 क्लासेस में। इन 4 क्लासेस के माने क्या हैं कि आप सबके पास केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, कंप्यूटर जो है, माइक बंद करें बेटा, आप लोग ये म्यूट करें, कंप्यूटर, इन तमाम की जो है वो आपके पास बुक्स मौजूद है। तो क्या घर के अंदर जो किताबें हैं, जो आप तमाम बहन भाइयों की किताबें हैं, क्या घर के अंदर ये किताबें आप लाइब्रेरी की तरह सब्जेक्ट वाइज रख सकते हैं? मेडिकल स्टोर में मेडिसिन जो है वो अल्फाबेटिकली, यहां पर आप देखें लाइब्रेरी के अंदर जो है जो बुक्स हैं वो सब्जेक्ट वाइज। लेकिन जब तुम अपने घर में आ जाते हो, तो घर में अपनी बहन भाइयों की किताबें जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कंप्यूटर है, वो आप सब्जेक्ट वाइज नहीं रख सकते। बिकॉज अगर आपने केमिस्ट्री की बुक सारी एक साथ रख दी, तो उसके अंदर जो है वो 9th भी आ गई, 10th भी आ गई, फर्स्ट ईयर भी आ गई, और सेकेंड ईयर भी आ गई, तो अब बच्चा जो हर कोई लड़ रहा है। लिहाजा जब घर में आप इन बुक्स को अरेंज करते हैं, तो आप अरेंज करते हैं क्लास वाइज। अब 3 एग्जाम्पल में जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, गौर से मेरी बात सुनो बेटा। तीनों एग्जाम्पल्स में एक चीज कॉमन है, और एक चीज हर जगह डिफरेंट है। कॉमन क्या है? मेडिकल स्टोर, लाइब्रेरी और आपका घर, इन तीनों जगह कॉमन चीज है अरेंजमेंट। मेडिकल स्टोर में मेडिसिन अरेंज हो रही हैं, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स अरेंज हो रही हैं, और आपके घर में भी बुक्स अरेंज हो रही हैं। जो अनकॉमन चीज है वो क्या है बेटा, कि आपकी जो अरेंजमेंट का क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। मेडिकल स्टोर में मेडिसिन अरेंज होती हैं अल्फाबेटिकल, जो उसके लिहाज से नेसेसरी है। लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स अरेंज होती हैं वो होती हैं सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि वो अल्फाबेटिकल नहीं हो सकती।
घर के अंदर आपके पास जो बुक्स अरेंज होती हैं वो होती हैं क्लास वाइज, वो सब्जेक्ट वाइज नहीं हो सकती। लिहाजा दो चीजें आ गई हमारे पास, दो चीजें हमारे पास आ गई। एक हमारे पास आ गई, एक हमारे पास आ गई, एक चीज हमारे पास क्या आ गई बेटा, एक हमारे पास आ गई है अरेंजमेंट, एक हमारे पास आ गई है अरेंजमेंट, और सेकंड जो है कि आप कैसे अरेंज करेंगे। अरेंजमेंट हर जगह जरूरी है, विदाउट अरेंजमेंट आप कोई भी चीज नहीं कर सकते, लाजमी जरूरी है अरेंजमेंट। लेकिन जो अरेंजमेंट का क्राइटेरिया है कि आप चीजों को कैसे अरेंज करेंगे, ये हर जगह डिफरेंट होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस चीज को हम लेकर आते हैं अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर। तो क्लासिफिकेशन आपकी समझ में आ गया, पीरियोडिक आगे जाके और हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन के माने होंगे अरेंजमेंट। हम किसकी अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं, एलिमेंट्स की। अब जनाब इसकी क्या जरूरत महसूस हुई, तो जब 16 से 18 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो गए तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हमें एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के लिहाज से अरेंज करना है। हमें एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के लिहाज से अरेंज करना है, ताकि एलिमेंट्स को पढ़ने में, एलिमेंट्स को समझने में, एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करने में किसी भी शख्स को बहुत ज्यादा आसानी हो। अब मसला क्या था, अरेंजमेंट तुम्हारे जहन में आ गया कि हमें अरेंजमेंट अरेंज करना है, लेकिन कैसे अरेंज करना है, इसको डिस्कस करने के लिए से आपको पता है मेडिकल स्टोर में अल्फाबेटिकली, लाइब्रेरी के अंदर जो है वो जनाब सब्जेक्ट वाइज, घर के अंदर क्लास वाइज। तो अब हम एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करें, तो एक्चुअली जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो आधा चैप्टर इसी से रिलेटेड है कि हाउ वी अरेंज एलिमेंट्स। कौन कौन सी थ्योरीज हैं, कौन कौन से लॉज हैं, किन साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की और कैसे की, और क्या वो कामयाब रहे या नहीं रहे। ये सारी बातें हम चैप्टर नंबर 1 में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या आ गया कि व्हेन सफिशिएंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स बिकम्स नोन, the chemist strongly felt to the need to classify them in order to understand and interpret their properties. The results of this determination lead to number of periodic tables. यानी हमने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की, अरेंजमेंट के लिए उनका कोई चार्ट वगैरह बनाया गया। तो जिस जगह एलिमेंट को अरेंज किया जाता है, जो चार्ट उनका बनता है, उसे हम नाम देते हैं पीरियोडिक टेबल का। अब जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, इस चैप्टर नंबर 1 के दो पार्ट्स हो गए। पहले पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज बाय द साइंटिस्ट, कैसे अरेंज किया, साइंटिस्ट के जहन में क्या चीजें थी जिसको देखते हुए उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया और कैसे अरेंज किया। सेकंड थिंग इज दैट कि उसमें कौन कामयाब रहे कौन नहीं रहे। उसके बाद जब एलिमेंट्स अरेंज हो गए तो उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को कैसे पढ़ा जाए, यानी पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी होगी। पहले कि पीरियोडिक टेबल कैसे बना, पीरियोडिक टेबल क्या होगा बेटा, ऐसा चार्ट जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया हो। कैसे अरेंज किया जा रहा है, एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को देखते हो, प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल। तो उन प्रॉपर्टीज को देखते हुए जो है वो हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। ठीक है बेटा, लिहाजा इस चैप्टर में पहले हिस्से में हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के लिहाज से उनकी अरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे, और जो अरेंजमेंट होती है, जो चार्ट बनता है, वो कहलाता है पीरियोडिक टेबल। और सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह ताला हम पीरियोडिक टेबल को डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, आई होप दैट यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई हैं। देखिए चीजें आहिस्ता आहिस्ता टिपिकल होती जाएंगी, क्लास जो है उसी लिहाज से चलेगी। पहली बात तो ये कि कुछ बच्चे जो हैं काफी लेट आते हैं, लिहाजा वो इसका ख्याल रखें, टाइम का ख्याल रखें, और सबसे इंपॉर्टेंट कि अपने नाम के साथ आप कनेक्ट हो, आप मोबाइल नंबर मोबाइल के नाम के साथ कनेक्ट ना हो। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हो साथ साथ शेयर करें। और कुछ क्लासेस में ऐसा होगा कि कुछ टिपिकल क्लासेस होंगी, तो इंशाल्लाह ताला मैं ग्रुप्स बनाकर आप लोगों को यहाँ पर फिजिकल भी बुलाऊंगा। तो आई होप डेट कि आज के लेक्चर में आप सब में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
प्रॉब्लम साथ देखिए, हमने पहले सोचा था कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर आपको जब अपलोड करके लाइव चलाएं, लेकिन अब हम लाइव लेक्चर्स दे रहे हैं, इसलिए ताकि आप साथ साथ कनेक्ट हो सकें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको साथ साथ हमारे शेयर कर सकें। तो अगर आप अब इस लेक्चर को देखें, घर पे एक दफा बुक निकाल के इसकी रीडिंग कर लें, अभी तो इंट्रोडक्शन कराया मैंने, कल हम इस चैप्टर को प्रॉपर शुरू करेंगे, और इसीलिए पहले आपसे कहा गया था कि 2 दिन क्लास होगी, आपकी क्लासेस 3 दिन हो रही है, फुल फ्लैश आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, शेड्यूल आपको मिल गया है। तो आई थिंक सो पीएसटी के अलावा आपकी सारी क्लासें शुरू कर दी गई हैं, यानी आज आपका एक्चुअल पहला दिन है आपकी प्रॉपर क्लास का। तो अभी सारी क्लास आपकी शुरू हो गई बेटा। अगर फिर भी किसी भी क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनल कॉल करके बता सकते हैं, ताकि आइंदा हम उसको और देख लें। तो इंशाल्लाह ताला आपको, और थोड़ा सा अपने घर का माहौल बना लो, ताकि आपको लगेगा आप क्लासरूम में बैठे हुए हो। जिस तरह स्कूल वाले क्लासेस ले रहे थे, वो बच्चों को कह रहे हैं यूनिफॉर्म पहन के बैठे, अब आपका यूनिफॉर्म तो नहीं है, लिहाजा आप क्या करें कि आप अपने घर में एक एटमॉस्फेयर बना लें, आप अपने पास कॉपी और पेंसिल और पेन वगैरह रखें कि जो चीजें आपको बताई जाए तो आप नोट भी कर सकें फटाफट। मैं बहुत रिलैक्स होकर आपको पढ़ा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता जब आप यूज टू हो जाएंगे फिर हम बड़े टॉपिक्स भी आसानी से डिस्कस कर सकेंगे। ठीक है बेटा, ओके, दैट्स ऑल टुडे। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास कल आपकी है, शेड्यूल आपके पास मौजूद है, 5 मिनट पहले क्लास में आ जाए करें, बच्चे अभी तक कनेक्ट हो रहे हैं, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ कहना है किसी को? क्लियर है बेटा, सबके समझ में आ गया? ठीक है, Yes, ओके sir. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। Okay.